दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें फ़ायदा किस में मिलता है। केवीए में फ़ायदा होता है या केडब्ल्यूएच में फ़ायदा होता है। अक्सर आपके मन में यह प्रश्न आता होगा, क्योंकि जो हमारा बिजली का मीटर होता है उसमें हमारा केवीए भी होता है और केडब्ल्यूएच भी होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं और इन्हीं से हमारा बिजली का बिल निर्धारित किया जाता है कि कितना बिजली का बिल आएगा। अब देखिए, जो हमारा केवीए होता है यह हमारा आभासी पावर होता है। आभासी पावर का मतलब यह होता है कि जो चीज़ आपको दी गई वह पूरी की पूरी चीज़ आपको मिल गई। ठीक है, जैसे आपके घर में जो बिजली आई वह मान लीजिए 10 एम्पियर की बिजली आई, तो 10 एम्पियर का 10 एम्पियर आपको पूरा का पूरा यूज करने के लिए मिल गया, तो वह आपकी पूरी की पूरी बिजली हो गई। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपकी केवीए होता है इसमें लॉस भी इंक्लूड होता है, क्योंकि लॉस के बगैर कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है। आपका ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो कितनी होती है, 97%। मतलब 100% यदि आप उसको एनर्जी देंगे, बिजली देंगे, तो आपको 97% ही एनर्जी आपको वापस करेगा। 3% का आपका नुकसान हुआ ना। मोटर है आपकी, उसमें भी यही चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ है, आप इवन समझ लीजिए यदि आप बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से आप आलू खरीद के लेकर के आते हैं, तो आप आलू मान लीजिए 10 रुपया किलो आपने आलू की कीमत दी आपने, तो आपको जो आलू मिला, क्या पूरा का पूरा आपको आलू यूज खाने के लिए मिल जाता है? ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसे आपको हटाना पड़ता है। केला आप ले करके आते हैं तो केले का आपको छिलका हटा करके ही खाना पड़ता है, तो छिलका का भी तो आपने पैसा दिया था, तो वही जो छिलका है वो आपका लॉस है। आलू का जो छिलका है वही आपका लॉस है। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि जितना आपको यूज करने को मिल रहा है वही आपका एक्चुअल है, बाकी आपके लॉसेज में आ जाते हैं। तो जो आपका केवीए होता है इसमें जो होता है, जो आपकी पावर होती है वो और प्लस लॉस दोनों जोड़ करके आपका केवीए बनता है। लेकिन जो हमारा केडब्ल्यूएच होता है यह वास्तविक पावर होती है। वास्तविक पावर होती है, मतलब यह पूरा का पूरा आपको मिल जाता है, इसीलिए इसको हम यूनिट कहते हैं। पहले जो हमारे बिजली के मीटर लगते थे, आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का मीटर लगता था, उसमें गरारी टाइप में लगी हुई होती थी बीच में, और इसमें कुछ नहीं होता था, सिंपल रीडिंग चलती रहती थी। जैसा हमारे मोटरसाइकिल में जो रीडिंग चलती रहती है ना मीटर में, उसी तरह से रीडिंग चलती रहती थी। तो उसमें क्या था कि पूरा का पूरा केवल केडब्ल्यूएच ही आता था। अब केडब्ल्यूएच और केवीए में अंतर क्या होता है? देखिए, केवीए जो होता है हमारा, उसमें प्लस पावर फैक्टर, इसमें गुणा हो जाता है। किसका? पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो आएगा उसको हम किलोवाट घंटा बोलेंगे। ठीक है, मतलब केवीए जो है हमारा जितना है उसमें हम पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एक्चुअल में यूज करने वाली पावर हमें मिल जाएगी। इसमें कोई लॉसेज नहीं होता है। लेकिन जो हमारा केवीए होता है उसमें पावर फैक्टर का लॉसेज होता है। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए 100 एम्पियर आपके घर में बिजली आई और पावर फैक्टर क्या है? यही हमारा लॉस है। अब लॉस जो है मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया भी है, रेजिस्टिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड होता है और इंडक्टिव लोड होता है। रेजिस्टिव लोड में कोई भी पावर फैक्टर लॉस नहीं होता है, कैपेसिटिव में भी कोई पावर फैक्टर लॉस नहीं होता है, लेकिन जो आपका इंडक्टिव लोड होता है इसी में पावर फैक्टर का लॉस होता है। अब ये इंडक्टिव लोड में क्या आता है? जहां पर कॉयल होती है वो हमारा इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारी मोटर हो गई, चोक हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो हमारा पावर फैक्टर होता है वह 0.8 कहीं कहीं 0.7 तक चला जाता है। ठीक है, फिर हमें कैपेसिटर बैंक लगा करके इस पावर फैक्टर को इंप्रूव करके हमें एक लेकर के आना पड़ता है, और एक ही पावर फैक्टर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा पावर फैक्टर हो जाता है वो डाउन होकर के 0.8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 100 का हम 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80 एम्पियर। तो आपने पावर हाउस से कितना लिया था? 100 एम्पियर आपने लिया था, लेकिन आपको मिला कितना? 80 एम्पियर ही आपको मिला। तो कितने का लॉस हुआ आपको? 100 माइनस 80 इक्वल टू 20% का आपको लॉस हुआ, और यही हमारा लॉस होता है, इसी को हम लॉस बोलते हैं, यही हमारा पावर फैक्टर होता है। तो यह पावर फैक्टर किस में होता है? हमारे केवीए में होता है, ना कि किलोवाट में। किलोवाट में हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है, या केडब्ल्यूएच में हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है, या पूरा का पूरा हमारा यूनिट होता है। यह हमारी वास्तविक पावर होती है जो हम अपने इक्विपमेंटों को देते हैं। इसीलिए हमारी जो मोटर होती है उसको किलोवाट लिखा होता है। उसमें किलोवाट मतलब उसकी जो एक्चुअल पावर होती है वही होती है।
मान लीजिए उस पर लिखा हुआ है 10 किलोवाट, तो वह 10 किलोवाट की उसकी क्षमता हो गई मोटर की। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है, अगर हमारा बिजली का बिल केवल और केवल KWH में आए तो हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो बिजली का बिल आता है वो KVA में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके साथ में हमारा पावर फैक्टर को इंक्लूड करके तब हमारा बिजली का बिल आता है। तो हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या हुआ, हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ KWH, हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। KVA हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि KVA में हमारे लॉसेस इंक्लूड होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमारे लिए KVA ज़्यादा फ़ायदेमंद है या KWH हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस टॉपिक के विषय में जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।